वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। यहाँ पे हम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज एनी थ्री नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। यानी कि हमें तीन नंबर्स का सेट ऐसा चूज करना है कि तीनों को जब हम सम करें, ऐड करें, तो जो हमें जो नंबर मिले ऐड करने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मैंने आपके लिए थ्री नंबर्स का सेट ऐसा चूज करके मैं लाया हूं कि उनका सम करेंगे तो हमेशा 3 से डिविजिबल आएगा। जैसे 3 + 5 + 10 क्या होता है 18, 18 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 + 7 + 8 ये भी 21 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 8 + 10 + 12 30 ये क्या होगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से इधर लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए 3 + 6 + 9 18 ये भी 3 से डिविजिबल है। 8 + 11 + 14 = 33 ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 + 9 + 15 = 27 ये भी 3 से डिविजिबल है। अभी देखिए बीच में एक और एग्जांपल चूज किया है 7 + 10 + 9 = 25 25 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका डिजिट सम करेंगे तो 2 + 5 7 आ रहा है। 7 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिट सम करते हैं, यानी कि 2 + 5। ओके, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है 7, 2 + 5 7, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब देखिए अब इस सब में क्या रिलेशन है, कह रहा है कि सारे पॉसिबल केस बताओ और जनरलाइज करो। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके लिए स्टेटमेंट आपके लिए लिख कर दिया है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ all three numbers have the same remainder when divided by 3। यानी 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, जो तीन नंबर्स हम चूज कर रहे हैं उन सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो सेम आ जाए सबका, या फिर और देखिए नीचे लिखा हुआ है और इफ दे ऑल हैव डिफरेंट रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 3। या तो सबका रिमाइंडर डिफरेंट आ जाए हम 3 से डिवाइड करें, या तो जब 3 से हम डिवाइड करें तो सबका रिमाइंडर सेम आ जाए। यानी कि इसका रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका अगर 1 है तो इसका भी 1, इसका भी 1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है और इसका 2 आ गया। या तो तीनों का रिमाइंडर दम डिफरेंट हो, जैसा कि मैंने लेफ्ट साइड में एग्जांपल लिया है। आप इसमें देखो, इसमें 3 को डिवाइड करो, 3 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 5 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 2। 10 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, तो इनका सम भी क्या आ गया 3 से डिविजिबल। 18 18 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 को करो आप 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 यानी कि कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर 0। ओके, 7 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 8 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबका रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो जो सम है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है। इसी तरीके से इसमें देखो, इसको 8 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 2। 10 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। 12 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 0। तो सम क्या आ गया 3 से डिविजिबल। 30 3 से डिविजिबल है। अब राइट साइड देखिए, 3 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0। 6 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0। 9 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0। तीनों का रिमाइंडर सेम, तो सम भी 3 से डिविजिबल है। 8 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2। 11 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2। 14 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2। तो सम भी क्या आ गया 3 से डिविजिबल। इसी तरीके से इसमें भी, इसमें सारे रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। ओके, चलिए अभी देखिए बीच में मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें तीनों को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम नहीं आ रहे हैं, जैसा कि इस इधर हो रहा है, या फिर तीनों का रिमाइंडर डिफरेंट आ जाए। देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, या तो तीनों के रिमाइंडर सेम आ जाए 3 से डिवाइड करने पर, या फिर तीनों के डिफरेंट हो। ठीक है, या तो तीनों के डिफरेंट हो। तो बीच वाले केस में क्या है कि 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तीनों के रिमाइंडर ना तो सेम है ना तो तीनों के डिफरेंट है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो गया
कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज डिविजिबल, तब डिविजिबल है 3 से जब या तो तीनों जो नंबर हम चूज कर रहे हैं उन तीनों को जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर डिफरेंट आ जाए, या फिर तीनों का जो 3 नंबर्स का हम सेट ले रहे हैं तीनों का रिमाइंडर सेम आ जाए, या तो सेम आ जाए या तो तीनों का डिफरेंट आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बीच वाले केस में है कि 2 का तो रिमाइंडर सेम आ रहा है 3 से डिवाइड करने पर, लेकिन 1 का डिफरेंट आ जा रहा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि क्या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, क्यों होता है वो आपको बताना है। उसी तरीके से क्या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या 6 का मल्टीपल होता है, और उसी तरीके से क्या 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहोगे, उसी तरीके से 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहोगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ। कंसेक्यूटिव मतलब मैंने पहले ही बताया था एक के बाद जस्ट एक, जैसे 1 नंबर अगर है तो 1 का कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हुआ 2। ठीक है, 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर हुआ 3। तो इनके प्रोडक्ट को करना है और देखना है कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 आया। 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 आया। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20, 9 और 10 को किया तो 90 एंड सो ऑन। ये सारे देखो आप मल्टीपल जो आ रहे हैं, प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। 2 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 20 90 एंड सो ऑन सब 2 के मल्टीपल है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जो हम काउंटिंग लिखते हैं जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे जो इंटीजर्स होते हैं ये सारे ऑड और इवन का ऑल्टरनेट होते हैं। जैसे 1 ऑड है, 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है, यानी कि ऑल्टरनेट करके एक के बाद एक छोड़ करके ऑड आ रहा है। उसी तरीके से इवन 2 इवन है, उसके बाद 4 इवन है, उसके बाद 6 इवन है। ठीक है, तो जब भी हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑड और एक इवन आएगा ही, यानी कि एक ऑड और इवन का प्रोडक्ट, और ऑड और इवन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इवन होता है। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 छिपा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा यस, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ दो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या 6 का मल्टीपल होता है, तो वो भी करके देखते हैं। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2। 4 और 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 20। 7 और 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 56। ये सारा ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है कि ये सारे जो हैं जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये 6 के मल्टीपल नहीं है। 2 6 का मल्टीपल नहीं है, 20 6 का मल्टीपल नहीं है, 56 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 4, 3 और 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका मल्टीपल क्या आ गया 12। 12 क्या है 6 का भी मल्टीपल है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा लेकिन कभी कभी हो सकता है। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट देखते हैं 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 4 5 ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 120। इसी तरीके से 4 5 6 7 इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 840। 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1680। ये सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ये सारे प्रोडक्ट 6 के मल्टीपल आ रहे हैं। 120 840 6 1680 ये सारे 6 के मल्टीपल हैं। कैसे पता चलेगा, आप यहां देख सकते हो 2 और 3 2 और 3 मल्टीप्लाइड है। 2 और 3 क्या होता है 6, यानी कि 6 का मल्टीपल हुआ 120, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड है तभी तो 120 आ रहा है। इसी तरीके से यहां देखो 6 यहां भी मल्टीप्लाइड है तो ये भी 6 का मल्टीपल हो गया, यहां भी 6 मल्टीप्लाइड है। इसके आगे भी आप चेक करके देख लेना, सारे जो नंबर्स आएंगे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जब भी प्रोडक्ट आप करोगे तो वो 6 का मल्टीपल आएगा या फिर 6 से डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6।
ओके, इसी तरीके से अब 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का करते हैं प्रोडक्ट। क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5, ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट आया 120। उसके बाद 2 3 4 5 6 का 720 एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 मल्टीप्लाइड है, 6 मल्टीप्लाइड है यानी कि 120 6 का मल्टीपल हुआ यानी 6 से डिविजिबल हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी देखो 2 और 3, और यहाँ भी एक 6 मल्टीप्लाइड है तो ये भी 6 का मल्टीपल हो गया, यहाँ भी एक 6 मल्टीप्लाइड है तो ये भी, एंड सो ऑन। तो हम क्या कहेंगे, इसका रिजल्ट, इसका आंसर हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integers इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके